सीमा, इसलिए मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने कहा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और वैसे बाली के अंदर जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात भी हुई थी, जिसको बताया नहीं गया था, और भारत के विदेश मंत्रालय ने उसकी पुष्टि तब की बेसिकली जब ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मीटिंग हुई थी। आप ये मत कहिए कि कंटेंट क्या थे, हम तो नहीं पूछ रहे कंटेंट क्या है दो नेताओं के बीच में, लेकिन आप ये क्यों छुपाते हैं कि आपकी मुलाकात हुई है, एजेंडे पर है कि नहीं है। लेकिन जब आप ये भी छुपाते हैं तो फिर दाल में बहुत कुछ काला है, या मैं कहूं दाल ही काली है चाइना के साथ, तो यही कह सकता हूं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और जुड़े। मैं आऊंगा शिवा जी आपके पास। छोटी छोटी ये सारी स्लाइसिंग जो थी वो आनंद जी ने बताई, कुछ मैंने बता दी कैसे आपकी हर चीज आपसे छीन ली गई। और उसके बाद जैसे कि चाइना की सबसे बड़ा जो सलामी स्लाइसिंग है वो तिब्बत माना जाता है कि पूरा का पूरा ही चला गया उसके पास। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलना है ना, तिब्बत ही है, यानी कि सलामी स्लाइसिंग का सबसे बड़ा उदाहरण इसको आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाइनीज थ्योरीज में बहुत यकीन करते हैं, और यहां भी उसी चीज को इनडायरेक्टली लागू करके हमें सिटीजन से सब्जेक्ट बना दिया गया, हमसे सारे अधिकार छीन लिए गए, हमसे पूछने का अधिकार छीन लिया गया, आरटीआई में क्वेश्चन करने के आधे अधिकार छीन लिए गए, सीएए के अंदर के डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आ गई, खाइयां बना दी गई कम्युनिटीज के बीच में। तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज परफेक्टेड द आर्ट ऑफ सलामी स्लाइसिंग इनसाइड द कंट्री, एंड चाइना मस्ट लर्न फ्रॉम अस दैट व्हाट इज सलामी स्लाइसिंग, हाउ टू डिवाइड आवर ओन कंट्री और सेग्रीगेट आवर ओन कंट्री। शिवा जी। शुक्रिया दिनेश जी, आपने बहुत गहन अध्ययन वाली भूमिका दी थी, और वर्धन साहब ने उसको और बहुत एनरिच कर दिया। ज़्यादा चिन्हित करने के लिए बचा नहीं है ज़्यादा जो हमारे नए प्रावधान या जो नए कानून और नए नीतियाँ आई हैं उनको लेकर के। बस मैं यहाँ पर एक कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ये एंगल कि जिसको आप सलामी स्लाइसिंग कह रहे हैं, उस सलामी स्लाइसिंग के अंदर फर्दर स्लाइसिंग भी हुई है। और वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जितने भी कानून बताए वो सब तो सबके लिए हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग कानून भी बन रहे हैं। और मुसलमान महिला जो है वो, उसके साथ अगर कोई प्रताड़ना होती है तो उसके लिए अलग कानून है, और उसका पति अगर करता है, और अगर हिंदू महिला की प्रताड़ना उसका पति करता है तो उसके लिए अलग कानून है। आपने देखा जो पीनल सिस्टम है उसमें जो ट्रिपल तलाक में इंट्रोड्यूस किया गया, मुसलमान पति छोड़ के जाएगा तो उसकी सज़ा अलग है, हिंदू पति छोड़ के जाएगा तो उसकी सज़ा अलग है। मुसलमान लड़का अपने धर्म से बाहर शादी करता है किसी लड़की से तो वो लव जिहाद कहलाएगा, और हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से शादी करता है तो वो घर वापसी कहलाएगी। और इसको बहुत विस्तृत ढंग से उस कानून में परिभाषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो उसमें आदिवासी और दलित महिलाओं के लिए भी अलग प्रावधान है कि अगर दलित लड़की ये तय करती है कि वो अपनी जो भी कास्ट है उसकी, उससे वो ट्रांजिट करे, और वो अगर वो वाल्मीकि है तो उससे वो मिसिस खान मिसिस सिद्दीकी बन जाए, तो ये अधिकार उसको नहीं है, और उसकी प्रताड़ना वो लड़का झेलेगा जो जिसके साथ वो जुड़ रही है। तो स्लाइसिंग के अंदर की स्लाइसिंग देखिए, आपने सीएनआरसी का बिल्कुल वाजिब जिक्र किया, बाकी सबके लिए वो कानून नहीं है, लेकिन अगर वो मुसलमान है, वो आइडेंटिटी जो जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसकी नागरिकता अलग तरह से तय होगी। उसको वो भारत का नहीं है बस ये साबित कर दिया जाएगा किसी तरह। अगर वो भारत का नहीं तो वो कहाँ से आ गया, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी वो डिपोर्ट नहीं किया जाएगा अपने ओरिजिनल कंट्री में जहाँ का ये मान रहे हैं। मान लीजिए किसी को आप बांग्लादेशी मान रहे हैं तो आप बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, फिर उसको आप एक बंदी गृह में डालेंगे और वहां पर रखने के लिए उससे खाने के एवज में उससे लेबर कराएंगे, चीप लेबर कराएंगे। और वो लेबर किसके लिए कराएंगे? वो धन्ना सेठों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कराएंगे। हम जानते हैं प्रिजन लेबर की हकीकत क्या है। पूरे वेस्ट में, खासकर अमेरिका में, प्रिजन लेबर का मतलब होता है ज्यादा शोषण। नाइके वगैरह ने इसको बहुत तो महिमा मंडित किया था, मल्टीनेशनल कंपनीज ने। और लेकिन वो जब स्टडीज आई, सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज आई, तो हम लोग को पता चला कि प्रिजन लेबर एक स्कैम है और सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो हमारे देश में पिछले कई सालों से असम में इस तरह के लेबर कैंप्स चल रहे हैं जहां पर सीएनआरसी वाले लोगों को डाला गया। उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन उसमें हिंदू भी हैं। बताया जाता है कि
अब ये कैसे किया जाता है, अगर मैं इस पर आऊं तो हिंदू अवाम को ये बताया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सारे कानून हम बना रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए। इसमें अब्दुल्ला पीड़ित होगा, इसमें आत्माराम पीड़ित नहीं होगा। लेकिन अब्दुल्ला की पीड़ा के साथ साथ जो बाकी सबकी पीड़ा है, आसाम में आपने देखा उसमें क्या हुआ। और जैसे अभी मैंने लव जिहाद के कानून के बारे में कहा कि अगर कोई महिला अपनी जाति से निकल करके किसी और जाति में शामिल होना चाहती है, उसके पास और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि वो शादी जिससे करे। वो भारत में ये परंपरा है और हिंदू समाज में ये परंपरा है, बल्कि भारत के अब हर समाज में ये परंपरा है कि महिलाएं अपना जाति उपनाम हटा करके पति का जाति उपनाम लगा देती हैं। तो एक मौका था महिलाओं के लिए ट्रांसजेंड करने का। हालांकि मैं इसको कोई ये नहीं है कि मैं इस तरह की शादियों को सपोर्ट करूं या उनका विरोध करूं, लेकिन एक प्रकारांतर में मेरे जानने वालों में ऐसे लोग हैं कि महिला दलित थी, उसने किसी मुसलमान से शादी की, फिर मुस्लिम समाज का जो उपनाम है वो मिसेस खान है आज। तो ये जो ट्रांसजेंड करने का जो एक तरीका था, हम जानते हैं कास्ट को, जाति को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरीका था। आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम जातियों को लेकर के, हिंदू मुस्लिम विवाहों को लेकर के पहले एक इंसेंटिव था कि अगर आप जाति और धर्म के बाहर निकल करके शादी करते हैं तो उसमें सरकार उसको प्रोत्साहन देती थी, जिससे सामाजिक सौहार्द बढ़े, सामाजिक एकता बढ़े, जातिवाद खत्म हो। वो खत्म करके अभी पेनाल्टी है। और पेनाल्टी क्या है? खुलेआम ये ऑफर दिया जाता है कि अगर आप मुसलमान लड़की को से शादी करके उसको हिंदू कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इतने लाख रुपया मिलता है। और ये हर तरफ है सोशल मीडिया में। दर्शक चाहेंगे आपके तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी कि कहीं 11 लाख का ऑफर है, कहीं 5 लाख का ऑफर है, कहीं 4 लाख का ऑफर है। तो लाखों का ऑफर है अगर आप मुसलमान लड़की को। हालांकि मैं तो ये कहती हूँ कि उसका तरीका ये है कि कोई भी हिंदू बहन, दलित बहन, आदिवासी बहन पहले 6 महीने के लिए मुसलमान हो जाए, फिर वो अपना हिंदू पति या जो भी लड़का उससे शादी करे और उसको ऑफर के राशि भी मिल जाएगी और हो जाएगा। लेकिन ये मजाक की बात है। आप ये देखिए ये सारा कुछ कितना खुल के हो रहा है। इसके अलावा हमारे कोर्ट ने लिंचिंग में ये फैसला किया, मोहसिन की लिंचिंग जब हुई पुणे में, तो ये फैसला आया कि क्योंकि वो मुसलमान दिख रहा था, मुसलमान था, इसलिए लिंच करने वाले गुंडे जो थे, गुंडे नहीं कहा उन्होंने, हिंदू सेना के लोग जो थे वो प्रोवोक हो गए और इसलिए उसकी लिंच करके उसकी जान ले ली गई, क्योंकि वो मुसलमान था। और मुसलमान होने से दूसरे लोग प्रोवोक हो जाते हैं। मतलब मैं क्या करूं कि कोई प्रोवोक न हो करके मेरी जान ना ले। इसका अब ये कानून कह रहा है। देखिए लिंच मॉब जो करता है उसका जो तर्क है, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। जो फैसला अदालत ने दिया मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो क्योंकि मुसलमान था इसलिए लोग प्रोवोक हो गए। तो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ या क्योंकि कोई मुसलमान है इसलिए वो मारा जा सकता है, ये सामने से हमारे कानून ने कहा है, हमारे न्यायालय ने कहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे आप ऐसे फैसले देखेंगे जिसमें यही तर्क दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। तो आप जहां से इसको चाइनीज स्लाइसिंग देख रहे हैं, मैं तो पत्रकार के साथ साथ मुसलमान भी हूँ, मैं इसको कैसे देख रही हूँगी ये आप सोचिए। मैं कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से यहाँ पर कि आप लोग 1 महीना भारत में दाढ़ी टोपी के साथ मुसलमान बन के जी के देखिए। आप मुसलमान बन के जब जिएंगे, उस आइडेंटिटी के साथ जिएंगे, सड़क पर खड़े होंगे, किसी दफ्तर में जाएंगे, किसी पुलिस के पास जाएंगे अपनी कोई परेशानी लेकर के, आपको पता चलेगा कि अधिकार और ये संविधान की जो आत्मा है वो कहाँ चली गई है, जो अधिकारों का पूरा फ्रेमवर्क है वो कहाँ चला गया है। और इस देश में बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनको हिंदू, अपर कास्ट, अर्बन मेल होने का जो प्रिविलेज है वो नहीं मिला हुआ है। तो एक स्लाइसिंग ये भी है। जी, विवेक जी के पास आऊंगा, फिर मैं आऊंगा